बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो आई हुई थी, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर और जूनियर असिस्टेंट और इसके साथ नैब का चौकीदार की जो जॉब्स आई हुई थी, उसके अंदर किस तरह अप्लाई करना है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। और इसके साथ साथ फ़ीस इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने यानी कि अप्लाई करने की फ़ीस है या नहीं, वो भी बताएंगे। और हार्ड कॉपी के फॉर्म में जो आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, वो भी किस तरह करना है, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर बताएंगे कंप्लीट इंशाल्लाह। ये मुकम्मल ऐड था, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करना है। अच्छा, ऐड तो ये हो गया, ये तो हो गया था। अब आगे चलते हैं, जिसमें हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर अप्लाई करना है। और क्लिक है फॉर द डिटेल, अगर आपने ऐड देखना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। और इसकी लास्ट डेट 15/6 जो 2025 है। जॉब डिटेल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि जॉब डिटेल में वही ऐड इशू हो जाता है या थोड़ी बहुत और इसके अंदर एडिशन कर दी जाती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या है जी, सैलरी एज़ पर एडवर्टाइजमेंट, जो ऐड के ऊपर स्केल दिया गया है उस स्केल के मुताबिक आपकी सैलरी होगी। अच्छा, नंबर ऑफ़ पोस्ट 14 है, लास्ट डेट इसकी ये है। एनीवेयर इन द प्रोवेंस, यानी कि पंजाब प्रोवेंस के अंदर कहीं भी आपका पोस्ट हो सकता है। ओके, ये जो आप क्लिक है यहाँ पर करेंगे, रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन ये भी मैंने बता दिया था, रिक्वायर्ड स्किल्स जो हैं वो भी बता दी थी, और डिस्क्रिप्शन कंप्लीट डिटेल ये भी आपको बता दी थी। अब अगर आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ। अब मिसाल के तौर पर आपने अप्लाई करना है, डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब सबसे पहले आपने यूज़र लॉगिन करना है। यूज़र लॉगिन, अपना CNC नंबर लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, और उसके बाद नीचे ये कैप्चा फिल करेंगे, सिक्योरिटी कोड जिसे कहते हैं ये फिल करेंगे, और उसके बाद लॉगिन कर देंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने अप्लाई कर दिया है ऑनलाइन, मिसाल के तौर पर, तो एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड करना है, जो कि यहाँ से डाउनलोड होगा। ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। अच्छा, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ जी। तो CNC नंबर और कोड पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन के ऊपर मैंने कर दिया है क्लिक। अब जैसे लॉगिन के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ये डिटेल शो हो रही है, जिसमें ये जो ऊपर एडवर्टाइज था, नीचे देखें, एज़ पर आवर रिकॉर्ड यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग जॉब्स। यू हैव अप्लाइड, इट मीन्स यहाँ पर देखें कि डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि BPS 14 है, ये नीचे जो प्रीवियस डेटा शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने पिछले साल अप्लाई किया था, मुकम्मल डेटा आपका यहाँ पर मौजूद है। तो आप लोगों ने सिर्फ क्लिक करना और आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर पिछले साल जो, बल्कि 2023 में जो अब वैकेंसी आई थी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, BPS 14 की 30 जॉब्स थी। और उससे पहले भी 2024 में जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर भी आपने अप्लाई किया हुआ है, जूनियर असिस्टेंट BPS 13, ये 19 पोस्टें थी। तो आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के अंदर अप्लाई करना है, तो आप लोगों ने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद नीचे ये आपका डेटा बिल्कुल, यानी कि जो कि आपने पहले फिल किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है, आपने सिर्फ रीड आउट करना है। यहाँ पर प्लीज़ रीड ऑल डिटेल फ्रॉम बिलो ऑन द पेज, इफ़ एवरीथिंग इज़ करेक्ट देन क्लिक अप्लाई फॉर दिस जॉब बटन at the end of the page. After submission of application you will not be allowed to change your profile data, यानी कि सबमिट करने के बाद आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप चेंज करें अपना डेटा को। तो अभी इसको आप कर लें। अब यहाँ पर देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन नॉट चेंज एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस पेज, क्लिक एडिट प्रोफाइल फ्रॉम अबव मेन्यू टू चेंज अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। यूज़र ID जो आपको दी गई है ये तो पहले से अनाउंस है। नाम आप लोग लिखना है अपना, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, और उसके बाद फादर हस्बैंड नेम, फादर लिखेंगे, फादर नेम आएगा। उसके बाद ईमेल आएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है अपना एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस, रिलीजन, CNC नंबर। उसके बाद आप लोगों ने जेंडर लिखना है, मेल फीमेल जो भी हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है यहाँ पर डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, जो कि आप खुद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवेंस लिखेंगे।
उसके बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है। प्रोवेंस के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। इंटरव्यू एनीवेयर इन पंजाब, ये तो ऑप्शन यानी कि आप नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये तो खुद ब खुद आता है, ऑटो फिल होता है ये। यानी उसके बाद है हाईएस्ट डिग्री ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर में। उसके बाद डिग्री जो है वो कौन सी है, बीएस मैथ है तो बीएस मैथ कर लें। अच्छा, टोटल एक्सपीरियंस कितना है आपके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का, 1 साल का आप लिख सकते हैं। टाइपिंग स्पीड जितनी मिनिमम उन्होंने मांगी हुई है उतनी ही लिखें, कम से कम, उससे कम ना लिखें, उससे ज़्यादा लिख सकते हैं आप। शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं है तो ना लिखें क्योंकि ये रिक्वायर नहीं है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप फिल कर दें। उसके बाद आर यू अ गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर हैं तो कर दें, नहीं तो फिर 0 लिखें, 0। यस है तो 1 कर दें। उसके बाद एज ऑफ रिलैक्सेशन क्लेम अगर करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि जो जिनकी उम्र 25 साल बन रही है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखनी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले आप लोगों ने मैट्रिक का डेटा इंटर करना है, ठीक है, मैट्रिक का एसएससी। और उसके बाद आप लोगों ने नंबर, टोटल नंबर, परसेंटेज, ग्रेड, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो आपने किया हुआ है, बायो तो लाजमी लिखनी है या कंप्यूटर लाजमी लिखनी है। उसके बाद अगर एचएसएससी में आप लोगों ने आईसीएस किया हुआ तो वहाँ पर कंप्यूटर लाजमी लिखनी है। उसके बाद जो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है वो यहाँ पर आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है। ये फिल करने के बाद वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसमें वर्किंग एक्सपीरियंस आप लोगों ने 1 साल का लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस लिखेंगे तो आपके ज़्यादा प्रेफर किया जा सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर का। न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर आप ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है। आप उस इदारे का नाम भी लिख सकते हैं जिसमें से आपने 1 साल की डिग्री ली है। ओके, ये ड्यूरेशन आएगा। उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन। अच्छा, यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन मींस कि आपने 1 साल का जो काम किया है वो कहाँ किया है, किस तरह का है। ओके, इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फिल कर देनी है। जी तो फ्रेंड्स, ये आपके पास फाइनल लुक है डेटा इंटर करने के बाद जो आपके सामने शो होता है डेटा, उसकी फ़ाइनल लुक है। उसके बाद आप लोगों ने ये मुकम्मल डेटा चेक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर दिस पोस्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, और यहाँ पर मैसेज आ गया है, कंग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रिंट और सेव दिस पेज फॉर योर रिकॉर्ड। अब इसको आप लोगों ने सेव कर लेना है अपने रिकॉर्ड को। और जी तो फ्रेंड्स, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म बाकी रह गया है। एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने ये देखें, ये एड्रेस भी लिखा हुआ है जो कि जो एड्रेस आपने लिफाफे के ऊपर लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट नेम लिखना है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी जो कि आपने जहां अप्लाई किया था, ठीक है, वहां पर एक स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लेना है। वहां पर एप्लीकेशन आईडी भी लिखा होता है, वो एप्लीकेशन आईडी मेंशन ऑनलाइन एप्लीकेशन आईडी बाय द एप्लीकेंट मैंडेटरी, ये एप्लीकेंट आईडी लाजमी लिखनी है। उसके बाद एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, ये छोड़ दें। एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, डू नॉट राइट हेयर फॉर ऑफिशियल यूज़ ओनली, तो आप इसको छोड़ दें। उसके बाद नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ये मुकम्मल डेटा आप लोगों ने खुद फिल करना है। ओके, उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड, गिव एक्सेक्ट नेम इन एग्जामिनेशन कॉलम स्टार्टिंग फ्रॉम हाई स्कूल मैट्रिक ऑनवर्ड इन यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको छोड़ दें आप। यहाँ पर फ़ोन नंबर लिखते हैं, उसके बाद नीचे आ जाएं। ये मैट्रिक डिटेल है, पासिंग ईयर है, बोर्ड है, मार्क्स सीजीपी है, डिवीज़न और सब्जेक्ट, ये जिस तरह पहले फिल किया था फॉर्म में वैसे ही है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखेंगे आप लोग यहाँ पर। उसके बाद डू यू हैव एनी रिलेटिव सर्विंग इन ईसीपी, क्या आप इससे रिलेटिव कोई और जॉब करते हैं, यस या नो, और छोड़ दें। उसके बाद आप लोगों ने डेट लिखनी है और सिग्नेचर कर देने हैं। पार्शली फिल्ड इन अनसाइंड फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड, आप लोगों ने यानी कि जो साइन करने हैं यहाँ पर और डेट लिखनी है, ये लाजमी लिखनी है। और ये पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे और उसके बाद आप लोगों ने अटेस्टेड कॉपीज़ इसके साथ अटैच करके कोरियर भेजना है लाहौर में, जीपीओ ऑफिस। थैंक्स फॉर वाचिंग, इस तरीके से आप लोगों ने फिल करनी है।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।